हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल पर जिसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो आप सब बच्चे इसे जानते ही होंगे। जिन्होंने पहली बार विजिट किया है वो इसे आज पढ़ करके काफ़ी खुशी का अनुभव करेंगे। तो क्यों ना आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो आज मेरे हाथ में जो किताब है वो है परिवेश क्लास 7 की और इसका चैप्टर 10 सूर के पद, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। तो लेफ़्ट साइड में आप अपने चैप्टर का पेज देख सकते हो, राइट साइड में आप मेरे हैंड रिटन सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। तो एक्चुअली में राइट साइड में जो सॉल्यूशन है वो आज मेरी हाथों का नहीं लिखा हुआ है, वो मेरे एक स्टूडेंट का लिखा हुआ है। ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में हम लोग कई सारे भक्ति काल के कवियों को देख रहे हैं। इसमें आप तुलसीदास को देख सकते हो, सूरदास को देख सकते हो। मुझे लगता है कि मीराबाई भी हैं, कबीर भी होंगे, वो भी गिने जाने चाहिए, है ना। और मुझे लगता है यहाँ पे गुरु नानक, शायद उनका चित्र भी है। इस पेज में आपने ये कविता पढ़ी होगी जो बड़ा ही सुंदर है। सूरदास के बारे में खास बात क्या है? सूरदास के बारे में खास बात ये है कि वो भक्ति काल के कवि जाने जाते हैं, बड़े प्रसिद्ध कवि हैं। उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में, ब्रज के बारे में, भगवान कृष्ण के बचपन के बारे में, बचपन की लीलाओं के बारे में बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। एक और भी स्पेशल बात यह है कि तुम्हें शायद ये जान करके आश्चर्य हो कि वो बचपन से अंधे थे। इसके बावजूद भी उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, ब्रज की सुंदरता के बारे में, वो ऐसे लिखा है जैसे कि वो अपनी आँखों से सामने में देख रहे हों। तो ऐसा है स्टूडेंट्स कि हम सब की ना सिर्फ फिजिकल आँखें जिनसे हम बाहर की दुनिया देखते हैं वही नहीं होती, हमारी मन की आँखें भी होती हैं। तो सूरदास जी भगवान कृष्ण के प्रेम में, बाल कृष्ण के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि उन्हें अपनी मन की आँखों से सारी चीज़ें दिखाई देती थी। तो आगे की बात बंद करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशंस पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मौखिक सेक्शन से है कि मोहन किन संबोधनों से किन्हें पुकार रहे हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी लिखवाया हुआ है अपने स्टूडेंट से। मोहन किन संबोधनों से किन्हें पुकार रहे हैं। संबोधन का मतलब है कि हम लोग कैसे किसी को बुलाते हैं। तो मोहन मैया और बाबा संबोधनों से यशोदा मैया और नंद बाबा को और बलराम को भैया कह करके पुकार रहे हैं। बलराम को उन्होंने क्या कहा? भैया। यशोदा मैया, है ना। तो और उसके बाद बाबा किसे कह रहे हैं? वो नंद बाबा को कह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, कान्हा खेलने क्यों नहीं जा पा रहे? तो कान्हा किसका नाम है? कान्हा भगवान कृष्ण के बचपन का नाम है। तो कान्हा खेलने इसलिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि बलराम जो उनके बड़े भाई हैं वो उन्हें चिढ़ा रहे हैं, टीज कर रहे हैं। कैसे चिढ़ा रहे हैं? वो कह रहे हैं उन्हें कि उन्हें मोल दे करके खरीदा हुआ है। नंद और यशोदा तो मेरे रंग के हैं, है ना, मेरे रंग के हैं, फिर उसका शरीर सांवला क्यों है? तो बच्चों ऐसा है ना कि बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई थे वो अक्सर कृष्ण को बचपन में चिढ़ाया करते थे कि अरे तुम तो सांवले हो, तुम तो काले से हो। तो मैं यशोदा मैया का और नंद बाबा का असली बेटा हूँ क्योंकि मैं उनके जैसा ही गोरा चिट्टा हूँ। और इसीलिए वो कई बार कान्हा को, कृष्ण को चिढ़ाया करते थे कि नहीं नहीं, तुम इनके अपने बच्चे नहीं हो, तुम्हें कहीं से बाहर से खरीद करके लाया हुआ है, मोल दे करके खरीदा हुआ है। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा कहा जाए कि नहीं तुम अपने मम्मी पापा के जन्मे बच्चे नहीं हो, तुम्हें मार्केट से कहीं और से खरीदा हुआ है, तो बुरा तो लगेगा ना। तो इसी बात से भगवान कृष्ण, मेरा मतलब है कान्हा, बहुत चिढ़े हुए थे अपने बड़े भाई से और इसीलिए वो चिढ़ करके खेलने नहीं जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि कान्हा माँ को क्या कह करके उलाहना देते हैं। उलाहना देना है ना, ताना मारना। तो कान्हा माँ को उलाहना देते हैं कि वे उन्हें ही मारती हैं, है ना, उनकी ही पिटाई करती हैं और बलराम को कभी भी कुछ भी नहीं कहती। तो कान्हा के मन में ये शिकायत थी कि माँ यशोदा मैया अक्सर उनको ही डांटती हैं, फटकारती हैं, टोकती हैं, पिटाई करती हैं,
लेकिन बड़े भैया बलराम बलदाऊ को कभी भी कुछ भी नहीं कहती। इस चीज़ की शिकायत है कान्हा के मन में, है ना। वो कहते हैं कि अरे आप तो सिर्फ मुझे ही डांटती हैं, बलराम भैया को तो आप कुछ कहती नहीं, ऐसे करके। तो बच्चों में इस तरह की बात होती है। अगला क्वेश्चन है घ, यशोदा माँ कृष्ण को क्या कहकर मना कर रही हैं? क्या कह कर के मनाती हैं? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई कान्हा कृष्ण तो रूठे हुए हैं, अपनी माँ से भी रूठे हुए हैं और अपने भाई से भी चिढ़े हुए हैं। तो चिढ़े हुए हैं, रूठे हुए हैं। तो यशोदा माँ कृष्ण को क्या कह कर के मना रही हैं? कैसे? तो जब बच्चे रूठ जाते हैं तो घर में मम्मी पापा उसे कैसे कैसे मनाते हैं, देखो। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने कविता में पढ़ी है। यहाँ देखो कि यशोदा माँ कृष्ण को यह कह कर के मनाती हैं कि बलराम जन्म से ही चुगलखोर है ना। बलराम बड़े भाई के बारे में कि अरे वो तो जन्म से ही चुगलखोर है। चुगलखोर किसे बोलते हैं? जो इधर की बातें उधर करता है वो। फिर उसके बाद में यशोदा मैया कहती हैं कि वो गोधन, गोधन की कसम, गोधन और गोवर्धन। तो गोधन का मतलब तो हो गया सारी की सारी गायें, है ना। और गोवर्धन होता है, गोवर्धन पहाड़। जो ब्रज में था। तो यशोदा मैया कहती हैं कि वो गोधन की कसम खा करके कहती हैं, सारी गायों की कसम खा करके कहती हैं कि कृष्ण उन्हीं के सुपुत्र हैं। ऐसा कह करके वो मनाते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात कह दी ना मैया ने। तो ये बात सुन करके तो एकदम से कृष्ण कान्हा फूल करके कुप्पा हो गए होंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं लिखित सेक्शन में लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। ओके, तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि यशोदा माँ कृष्ण को दूर खेलने के लिए क्यों मना कर रही हैं? तो ऐसा तो होता ही है हर घर में कि मम्मी पापा बोलते हैं कि भाई वहाँ पर ही खेलना, यहाँ तक ही खेलना, इसके आगे नहीं जाना। क्योंकि उनके मन में ना इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग होती है, बच्चों की चिंता होती है, कंसर्न रहता है। तो यशोदा माँ कृष्ण को दूर खेलने के लिए क्यों मना कर रही हैं? यशोदा माँ कृष्ण को दूर खेलने के लिए इसलिए मना कर रही हैं क्योंकि कहीं गाय उन्हें मार न दे, है ना, ऐसा। ख, दाऊ, दाऊ का मतलब है बलदाऊ, बलदाऊ, है ना, बलराम, बड़े भाई। दाऊ कृष्ण को क्या कह करके परेशान करते हैं? तो दाऊ कृष्ण को यह कह करके परेशान करते हैं कि अरे जाओ जाओ, तुम तो यशोदा माँ के पुत्र नहीं हो। ऐसा कह करके वो परेशान करते हैं, है ना। तो जिस घर में भी ना मतलब सिबलिंग्स भाई बहन होते हैं जिसमें साल 2 साल का अंतर रहता है, थोड़ा सा अंतर रहता है, तो अक्सर उसमें ना आपस में इस तरह के झगड़े होते रहते हैं। तुम्हारे घर में भी होते होंगे, सबके घरों में होते हैं। ओके, दाऊ कृष्ण को क्या कह करके चिढ़ाते हैं? एक तो हो गया परेशान करने की बात, एक हो गया चिढ़ाने की बात। तो दाऊ कृष्ण को यह कह करके चिढ़ाते हैं कि यशोदा मैया गोरी हैं, है ना, नंद बाबा, है ना, भी गोरे हैं और वे श्याम रंग के हैं। श्याम रंग का होने का मतलब कैसा होना होता है? श्याम रंग का होने का मतलब है सांवला होना, है ना, थोड़ा सा काला होना। ओके, तो बलदाऊ कृष्ण को क्या चिढ़ाते हैं? वो कहते हैं कि भैया हमारी माँ यशोदा वो तो गोरी हैं, पिताजी नंद बाबा वो भी तो गोरे हैं, लेकिन तुम तो श्याम हो, तुम तो सांवले रंग के हो। इसीलिए वो कहते हैं कि साथ ही वो कहते हैं कि कृष्ण को कहीं से मोल लिया गया है, खरीद करके लाया गया है, वो यशोदा के द्वारा पैदा नहीं हुए हैं। तो ये तो ऐसी बात है कि जो सुन करके कोई भी बच्चा बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएगा, है ना,
वो आपस में मारपीट भी कर सकते हैं ऐसी बातों से। यही बात, तो इन्हीं बातों को सुनकर के कृष्ण चिढ़ जाते हैं। किससे चिढ़ जाते हैं? बलराम से, अपने बड़े भाई से। अब लघु उत्तरीय सेक्शन में जो घ क्वेश्चन है वो है कि यशोदा माँ गोधन की सौगंध, सौगंध का मतलब क्या होता है? कसम खाना, है ना, ओथ खा करके क्या कह रही हैं? सौगंध खा करके क्या कह रही हैं? माँ यशोदा गोधन की सौगंध खा करके कहती हैं कि कृष्ण उन्हीं के पुत्र हैं, है ना। जब भी हम लोग कभी अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं तो ऐसा होता है ना, लोग कहते हैं कि मैं अपने सर की कसम खाता हूँ, मैं अपने पिताजी की कसम खाता हूँ। और बच्चे, जो बच्चे होते हैं वो, जब हमारी उम्र के छोटे बच्चे हुआ करते थे तो वो कहते थे विद्या कसम, हाँ विद्या कसम खाता हूँ। तो ऐसा क्यों कहते हैं लोग? ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि वो अपनी बात को मनवा सकें, जोर डाल सकें। वो एक तरह का एश्योरेंस दिखाना चाहते हैं कि नहीं देखो, मैं इस बात को लेकर के इतना गंभीर हूँ कि मैं ये कसम खा करके बोल रहा हूँ, ऐसा। अब हम लोग आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय सेक्शन में। तो दीर्घ उत्तरीय सेक्शन में जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स थोड़े से लंबे होते हैं कभी कभी। हालांकि मैंने कोशिश किया है और मैं अपने स्टूडेंट्स से भी बताता हूँ कि टू द पॉइंट आंसर लिखा करो, जो ज़रूरी बात है वो होनी चाहिए। गोपी और ग्वालों की मनोदशा कैसी है, उसका वर्णन कीजिए। मनोदशा, मनोदशा का मतलब है मन की स्थिति। तो हमारे मन की स्थिति अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है ना, बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है कि गोपी और ग्वालों की मनोदशा कैसी है। गोपी कौन है? तो गोपी ब्रज की बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, जो कृष्ण की हम उम्र हैं, कान्हा की हम उम्र हैं। और ग्वाले कौन हैं? वो चरवाहे बच्चे हैं, ग्वाले बच्चे हैं जो अपनी गाय भैंस को चढ़ाते हैं। ओके, तो गोपी और ग्वाले, गोपी और ग्वाले कृष्ण की बाल लीलाओं को देख करके अचरज करते हैं, है ना, आश्चर्य करते हैं। उनकी लीलाओं को देख करके वो मन ही मन आनंदित होते हैं, खुशी होती है। सूरदास, अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय में ख। सूरदास प्रभु के दर्शन करते हुए क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया ना कि सूरदास बचपन से अंधे थे, तो वो अपने मन में ही, मन की दुनिया में ही प्रभु का दर्शन करते हैं। और वो दर्शन करते हुए कहते हैं कि वे बाल रूप कृष्ण के चरणों पर बलिहारी होना चाहते हैं। बलिहारी होने का मतलब है खुद को समर्पित करना चाहते हैं। वो जीवन भर यही चाहते हैं कि वो बाल रूप कृष्ण की महिमा का वर्णन करते रहें, उनकी तारीफ़ करते रहें, उनकी कहानियाँ, उनकी बाल लीलाओं के बारे में दुनिया को अपने गीतों से बताते रहें। ये हसरत है सूरदास जी की। ओके, अगला क्वेश्चन है ग। उलाहने सुनकर के माँ के हृदय की दशा कैसी है? उलाहने सुनकर के माँ के हृदय की दशा कैसी है? तो भाई माँ को अगर अपने बेटे से उलाहना सुनना पड़े तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। वो अपने बच्चों की शिकायत दूर करने की कोशिश करेंगी। तो उलाहने सुनकर के माँ यशोदा कृष्ण के भोलेपन पर रींझ उठती हैं, है ना। भोलेपन, हर बच्चा तो भोला ही होता है ना, इनोसेंट होता है, और इनोसेंस के केस में वो तरह तरह की बातें कह सकता है। तो कान्हा के भोलेपन पर वो रीझ उठती हैं, है ना, इमोशनल हो जाते हैं, उनका हृदय प्रेम से भर जाता है। इमोशनल हो जाना, ओके। ये बात होती है। तो अभी भी कुछ और क्वेश्चन बचे हैं क्या? यस, देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन। पदों के आधार पर कृष्ण की विशेषताएं लिखिए। तो ये जो सूर के पद हैं, इतने सारे पद, उसके आधार पर हम लोग क्या बता सकते हैं कि भगवान कृष्ण कैसे थे, है ना, भगवान कृष्ण का बाल रूप कैसा है। तो यहाँ पर ये उत्तर लिखा हुआ है।
ऑब्वियस है। इस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए हमें एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करना होगा। तो कृष्ण, कृष्ण कैसे हैं? चंचल हैं, प्रेममयी हैं, ओके, वो नटखट हैं और चितचोर हैं। चितचोर शब्द को अलग अलग लिखा है, एक साथ होना चाहिए, चितचोर। चंचल आप समझते होंगे, प्रेममयी है ना, जिनके मन में काफ़ी सारा प्रेम भरा हो। नटखट ये भी आप समझते होंगे, नॉटी, हाँ, इधर की चीज़ें उधर रख दे, उधर की चीज़ें इधर रख दें, ऐसा करके। चंचल मतलब स्थिर नहीं होना, कभी यहाँ कभी वहाँ कहीं कहीं और होना। अब एक शब्द यहाँ पे है चितचोर, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, चित और चोर। चित और चोर, तो चित का मतलब होता है मन, चोर आप जानते ही हो, चुराने वाला, चुराने वाला। तो एक्चुअली में अगर आप कृष्ण लीला पढ़ोगे, बाल कृष्ण के बचपन की कहानियाँ सुनोगे, तो वो ऐसी कहानियाँ हैं, वैसी ऐसी कहानियाँ हैं ना जो कि मन को लुभाती हैं, काफ़ी मनमोहक हैं, है ना। लोग उनकी भक्ति में डूब जाते हैं, खो जाते हैं, मन चुरा लेने वाली कहानियाँ हैं। और जब कोई आपका मन चुरा ले तो फिर क्या होता है कि आप बस उसके वशीभूत हो जाते हो, सम्मोहित हो जाते हो। वो जैसा जैसा कहेगा बस आप वैसा ही करने लगते हो। तो चितचोर का मतलब ये है मन को चुराने वाला, है ना। मन को चुराने वाला व्यक्तित्व तो है ही। वो क्या करते थे भगवान कृष्ण? बंसी बजाते थे, माखन खाते थे, गोपियों को परेशान करते थे, है ना। इसके अलावा वो गाय भैंस को चराने जाया करते थे, और उसी पीरियड में उन्होंने कई सारे राक्षसों को मारा भी है ना। गोवर्धन पर्वत को हाथों पर उठा लिया और ब्रज की रक्षा की, इंद्र के प्रकोप से इतनी सारी जो बारिश हो रही थी। तो स्टूडेंट, इसके साथ में ही ये सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। जाते जाते मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज का सॉल्यूशन वाला वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना, है ना। और मैं चाहूँगा कि आप भगवान कृष्ण के कुछ नाम कमेंट में लिखो तो मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना। इनके बहुत सारे नाम हैं, उनके नाम आप मुझे कमेंट में लिख करके बताओ। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। वो वीडियो आपके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, समरी हो सकती है, सॉल्यूशन हो सकता है, जीके फैक्ट हो सकता है, कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी हो सकती है, किसी और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।